जय दारी शमशान काली, जय बाबा काल भैरव। मैं रुद्र मातंग जी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कॉल तंत्र विद्या में। आज का मूल विषय कोई भी शक्ति को लेके नहीं है, कोई क्रिया को लेके नहीं है, या फिर किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए नहीं है। एक्चुअली जानकारी देने के लिए है, बट साधकों या कह सकते हैं कि जो नवीन साधक है या नए साधक है उन लोग के लिए है। ओके, तो एक्चुअली आज मैं अपना ही बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का, जो लोग नए साधक होते हैं, जब नए साधना लाइन में आते हैं उन लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि कौन सी साधना से शुरू करें। बहुत लोग डायरेक्ट गुरु मंत्र को अप्रोच करते हैं, बहुत लोग डायरेक्ट साधना ही करने बैठ जाते हैं यूट्यूब से लेके, जो एक्चुअली मैंने भी किया था। हाँ, मैं एक यंगस्टर हूँ। आप मेरे को कोई 50-60 का बुढ़ा मत सोचिए। मैं भी कम आपको एक एज बता देता हूँ। एज का मतलब दिस टू दिस बिटवीन बोल देता हूँ। अब आपको जो मर्ज़ी लगे वो करें। जो लोग फेसबुक से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोग को तो मेरा असली नाम भी पता होगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी पता होगा। चलिए छोड़िए, उसको जाने दें। तो द एज स्टार्ट्स फ्रॉम बिटवीन 18 ईयर्स ओल्ड टिल 22 ईयर्स ओल्ड, तो समझ लीजिए इसके अंदर में मैंने साधना भी की है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी लिया है। पीछे की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिए। हम भी सोसाइटी में रहते हैं, कौन सा शमशान घाट में आके रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं भी अभी कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पढ़ाई करने के बाद। एज आई टोल्ड यू दैट आई एम ऑल्सो यंगस्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। देखिए, मेरा भी साधना लाइन में 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे को गुरु धारण करने में ही कम से कम 1.5 साल लग गए थे। क्यों? पहली बात तो मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता था। अब नाम नहीं लूँगा, जो भी फेमस यूट्यूब चैनल है। हाँ, 2 यूट्यूब चैनल्स का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग एक्चुअल तंत्र यहाँ पे देते हैं, और उन्हीं में से एक मेरा गुरु भी है, मेरे पूजनीय गुरु जी भी हैं। उनसे मैंने ये साधना के बारे में ये प्राप्त किया है, जो भी मतलब नॉलेज है प्राप्त किया है। और बहुत अच्छे तरह के टीचर भी हैं, वो भी एक नॉर्मल सोसाइटी के ही है। बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्रिया करने से, या ये वाला हैंड साइन जो हम लोग मुद्रा बोलते हैं, करने से ये होता है। सो बात है 2018 की। तब मेरे लाइफ से एक्चुअली बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसी को लेके बहुत लोगों से टूना टुटका के बारे में सुन रहा था कि ये कर लो, वो कर लो, ये यंत्र लगा दो, ये वो यंत्र लगा दो। तो एक टाइम एक साधना मैंने देखा जहाँ पे लिखा था माँ शमशान काली देगी धन। एक्चुअली लिखा था असीमित असीमित धन। अब मेरे को बचपन से ऐसे काली के ऊपर, माँ काली के ऊपर बहुत श्रद्धा है। मेरी इष्ट देवी भी बोल सकते हो आप लोग। तो सोचिए, क्या घर में ही मैंने साधना करना स्टार्ट कर दिया। ना कोई शरीर बंधन, ना कोई सुरक्षा घेरा, ना कोई मंत्र की दीक्षा मिली है, कुछ नहीं। बस जब मंत्र मिला है रटे जा रहा हूँ, रटे जा रहा हूँ, रटे जा रहा हूँ। अब करना भी पड़ता तो रात के बजे। ऊपर से क्या, उसमें ऐसे ऐसी सामग्री की, मतलब अपने मेरे ही शरीर की सामग्री लगती थी। मतलब अच्छा हुआ कि अभी व्यूज़ कम आते, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कम, इसलिए आराम से बता पा रहा हूँ। मेरे को अपना वीर्य ये स्पर्म देना पड़ता था भोग के तरीके से। अपने अनामिका या रिंग फिंगर का खून देना पड़ता था। इस तरह का ये चलता था। अब मेरे को लगा हाँ भाई, शमशान काली ये उल्टा सीधा चीज़ तो लगेगा ही। अब 3 दिन होने के बाद रात को, क्योंकि ये साधना होती थी, अब अनुभव भी होने लगे, और घर में तो प्रॉब्लम और भी गंदे तरीके से बढ़ने स्टार्ट हो गया। अब साधना में लिखा हुआ था कि स्टार्टिंग के 1 हफ्ता में बहुत प्रॉब्लम होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि असीमित धन आ रहा है। माँ शमशान काली आकर खुद आके देके जाएगी। मैं तो भाई चलो अच्छा है, अनुभव होना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सही जा रहा है। मैं और तीव्रता से करने लगा, और भी अच्छे से जोर शोर से, जो आवाज़ होना है होने दो। 5वें दिन मेरा बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट हो, मतलब बोल सकते हैं आपके मट्टे मट्टे बचा हूँ।
तो हम लोग के घर के जो पुजारी थे, अब वो भी तो किसी ऐसे दीक्षित, और सच मानिए वो भी बहुत ज्ञानी थे। मतलब मेरा उनसे मनता नहीं था, क्योंकि मेरे को हर चीज़ में, मैं वो एक स्केप्टिक नेचर का हूँ, हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। अब वो बोल पाते थे नहीं, ऐसा नहीं कि लॉजिक समझा नहीं पाते, लेकिन मेरे को समझा नहीं पाते थे। तो वो बस मेरे सामने बैठे और डायरेक्ट बोल दी मम्मी पापा के सामने, तुम जो शमशान काली का जो साधना कर रहे हो ना, मट्टे मट्टे बचे हो, उनका ही कृपा है इसलिए बच गए, नहीं तो अब तक टपक जाते। ये सुनने के बाद एक्चुअली मैं रो ही पड़ा था कि ऐसा क्या, मतलब साधना करना भी गलत है यूट्यूब में। उन्होंने बोला पहले गुरु तो धारण करो। उन्होंने फिर मेरे को बहुत कुछ अच्छा चीज़ समझाया जो मैं अभी बताने भी वाला हूँ। तो उसके बाद शुरू हुआ मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे गुरु ढूंढने का सिलसिला। पता नहीं कितने लोगों को गुरु मंत्र के लिए ये किया है। कोई बोलता है कि 25,000 लगेगा, कोई बोलता है 27,000 लगेगा, कोई 51,000 भी बोल देते हैं। मेरे साले इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कहाँ से दूंगा। ये कट्टे कट्टे 1.5 साल निकला, पैसा भी जमा रहे हैं बहुत, मतलब कम से कम 20-25 हज़ार तक जमाया था। चलो अब तो गुरु दीक्षा मिल जाए। तो अब मुझे एक्चुअली देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग करते हैं ना, जो एक्चुअल चीज़ होता है हमसे छुपा हुआ रहता है। तो अभी मैं दो यूट्यूबर्स का नाम लेने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल्स का। एक है अघोर तंत्र रहस्य, एक और है महातंत्र ज्ञान। इन दोनों का मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मतलब नॉर्मल रिकमेंडेशन फीड में जो होता है। तो महातंत्र ज्ञान मैंने देखा, उनमें रुद्राचार्य कौलाचार्य महाराज को मेरा नमन। अगर आपके व्यूवर्स भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो आप तो समझ ही सकते हैं मैं कौन हूँ। तो उनका वीडियोस देखा, ठीक है, पहले पहले अज्ञानी हूँ, पल्ले ज्ञान तो पल्ले पड़ेगा नहीं। उसका रुद्रनाथ जी का देखा, या फिर उल्फ शिशिर कुमार। आप लोग को, जो लोग वहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोग को तो पता ही होगा उनका असली नाम। तो अब ना धीरे धीरे मेरे को बोलते हैं ना, एक बुक को बीच में से खोल के देखो तो पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं जब तक स्टार्टिंग से आप पूरा मतलब नहीं पढ़ोगे उसको। तो अब मेरे को समझ में आने लगा कि ओ ओके, सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, नॉट बाय डायरेक्टली टू दिस। अब नए साधकों के क्या ये होते हैं, हम लोग डायरेक्टली नव महाविद्या करेंगे, उपविद्या करेंगे, माँ काली साधना करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो हानिकारक होता है। जो मेरे लिए भी हुआ था, बहुत ज़्यादा हानिकारक हुआ था। मैं कम से कम 1.5 महीना बेड पे सोया हुआ था, इतना गंदी तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये हुआ, तो तब मेरे को पता चला कि पहले पितृ साधना होती है, उसके बाद कुलदेवी साधना होती है, उसके बाद कुलदेव साधना होती है, उसके बाद माँ चौराहे वाली साधना होती है, उसके बाद क्षेत्र राज साधना होती है, उसके बाद ग्राम देवता साधना होती है, उसके बाद इष्ट देव साधना होती है, उसके बाद जाके आपको गुरु मंत्र मिलता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि इतना हमसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं, भाई पहले इतना स्टेजेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वो ही कराएंगे। अगर वो एक्चुअल में, ये दोनों ही है, ये दोनों भी अपने ये में बोलते ही हैं कि गुरु दीक्षा लेने से पहले आपको ये कोर्सेस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको इजीली समझाऊँ आज के मतलब अभी का मेरा जो ये है समझाने का ये गुरु मंत्र है आपका क्लास 8। अब आपको तो पहले UKG, LKG, प्रेप 1, प्रेप 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब बीच के इतने सारे, मतलब 10 स्टेजेस जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ना। वैसे ही यहाँ पे भी पहले आपको खुद की साध्यता दिखानी पड़ेगी अपने गुरु को। गुरु मंत्र ऐसे ही वेल्ले में नहीं मिल जाता है कि मन किया गुरु मंत्र ले लिया बस बात ख़त्म। आपको पहले खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, आई एम कैपेबल ऑफ टेकिंग गेटिंग ए गुरु मंत्र, आई एम गेटिंग कैपेबल ऑफ गेटिंग ए गुरु दीक्षा, आई एम कैपेबल ऑफ बीइंग अ शिष्य। तो मैंने इनमें से एक के साथ वार्तालाप में, एक्चुअली दोनों के साथ ही वार्तालाप थोड़ी होती थी, तो अच्छा भी लगने लगा था, समझ में भी आ रहा था चीज़ें।
कैसे क्या करना है। घर में भी थोड़ा अप्लाई किया था तो सही में रिजल्ट आ रहे थे, अटके हुए पैसे निकल रहे थे, काम बनने लगा था। देखिए, जब आप साधक नहीं होते तो आपके लाइफ में मेनली क्या क्या आप कहिए, आपका काम बन जाए, आपको ठीक ठाक आपके पैसे का जो फ्लो है वो सही रहे, घर में क्लेश ना हो या झगड़े वगड़े ना हो। बस यही हम लोग की बेसिक नीड्स होते हैं, जो जिसके ऊपर पूरा चीज़ निर्भर करता है। अब उसके ऊपर आपने जितना डिमांड्स लगाने स्टार्ट कर दी, मैं भी एक कॉमर्स का ही बंदा हूँ, तो आप जितना डिमांड्स लगा रहे हैं, लेकिन जो नेसेसिटीज़ हैं वो अगर फुलफिल नहीं होंगी तो डिमांड से दूर की बात है। तो ये चीज़ें नेसेसिटी होती है, तो ये मेरे ठीक होने लगे। अब धीरे धीरे ज्ञान भी आने लगा था। मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन में काइंड ऑफ पता नहीं कि उन लोग के साथ सही में कनेक्ट होता था कि नहीं, लेकिन मेरे को उन लोग के आवाज़ से मेरे को ये मिलता था, गाइडेंस मिलता था। अब आप रुद्रतारा कौलाचार्य महाराज का भी देख सकते हैं या रुद्रनाथ जी का भी देख सकते हैं, दोनों से मेरे को थोड़ा मोड़ा मेरे को गाइडेंस मिलता रहता था। कि जब मेडिटेशन में बैठता था मेरे को कम से कम 3-4 घंटे लग जाते थे। बैठा ही रहता, स्टार्टिंग में तो 10 मिनट भी बैठा नहीं जाता था, क्योंकि मैं बहुत फिकल माइंडेड हूँ, या था ही बोल सकते हैं, हूँ तो बोल नहीं सकते हैं नहीं, अभी बहुत स्थिर हो गया हूँ। तो इस तरह के गाइडेंस मिलने लगे, घर का क्लेश भी कम हो गया, मम्मी पापा के अंदर बहुत झगड़े होते थे पैसे के रिगार्डिंग, पैसे का फ्लो क्योंकि सही हो गया, मेरे तरफ से भी थोड़े पैसे। अब देखिए, जब आप टीनेजर होते हैं ना, आपके ऊपर भी एक, जब मेनली नॉट लड़का या लड़की, जब भी आप टीनेजर होते हैं आपके दिमाग में भी एक जुनून सवार रहता है कि हाँ मैं भी पैसे कमाऊँगा, मैं भी अपने मम्मी पापा का थोड़ा हेल्प करूँगा। तो वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगे। तब मैं भी खुश था कि चलो इन दोनों से अब सही में मेरे को अच्छे 2 बंदे मिले हैं, जो लोग यूट्यूब पे हैं, जो असली साधना कैसे साधना करनी पड़ती है, सॉरी फॉर डैट, आराधना कैसे करें क्या नहीं करें, जिससे हम लोग को लाभ हो। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। तो उनके बाद एक से मैंने दीक्षा ली। पहले तो ये बेसिक कोर्सेज कंप्लीट किए थे, बेसिक कोर्सेज कंप्लीट करने के टाइम में बहुत अड़चने आई थी, क्योंकि मेरे पिटर गुस्सा थे, मैं नॉट मेरे ऊपर, क्योंकि थोड़ा इन सब में था तो मेरे ऊपर गुस्सा तो थे नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा के ऊपर बहुत गुस्सा थे। सेम गोज़ फॉर माई कुल देवता एंड कुल देवी ऑल्सो, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से थे, क्योंकि कम से कम 3 पीढ़ियों से उनको पूजा नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब चौराहे वाली माँ को मैंने सिद्ध किया, वो खुश हुए। मतलब एक तो समझ में आता है ना। देखिए, आप साधना करते, कुछ कुछ साधना क्या होते हैं तामसिक साधना में, कि आप उनको खींच के लाते हो, मतलब अब वो वशीभूत करके लाते हो या मोहित करके लाते हो या कैसे भी लाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या, मैं उनको साध रहा था कि उनको खुश कर रहा था कि आप अपने कृपा दृष्टि मेरे के ऊपर बना के रखो, मैं इस क्षेत्र में आगे जाना चाहता हूँ। तो उनका भी मेरे को कृपा प्राप्त हुआ। क्षेत्रराज साधना में भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, वो भी सही गया। ग्राम देवता में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ग्राम देवता को यहाँ पे कोई पूजा देता है ही नहीं, तो वो तो गुस्से से आग बबूले थे। मतलब जब मेरे को सपने में दर्शन हुआ था, वो ही वॉज लाइक वेरी फ्यूरियस एंड फेरस एट द सेम टाइम, लाइक ही गोना ईट मी एज अ होल ओनली। तो मेरे को मुद्रा सिखाई गई थी कैसे ठीक शांत करना है उनको, उनके बाद उनका कौन सा मंत्र से उनको शांत किया जाता है, और बहुत टेक्निकलिटीज़ रहते हैं। तो उनसे मैंने बात, मतलब एक होता है ना कि आप एक ऐसी स्टेज में चल जाते हो जहाँ पे आप शक्तियों से बात कर पाते हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गेन्ड इट इन अ वेरी शॉर्ट लिमिट ऑफ टाइम बाय द गॉड ग्रेस। सो उनका भी ये मिला। उसका मेरी इष्ट देवी थी, एक्चुअली मेरी इष्ट देवी थी माता श्यामा काली, लेकिन मेरे को दीक्षा मिला माँ शमशान काली का। क्यों? क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी आह्वान कर दिया था। अब मेरे गुरु ने क्या किया था, क्योंकि वो उनकी इस देवी थे, तो उन्होंने उनका नेगेटिव इफेक्ट स्टॉप कर दिया था, ये बहुत मिनिमाइज कर दिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा नॉलेज देना चाहूँगा। देखिए, पितृ में एकदम सोचिए, आप एक पर्सन है, पितृदेव आपके फर्स्ट प्रोटेक्शन है, उसके बाद कुल देवी आपकी सेकेंड प्रोटेक्शन है, कुल देवता आपके थर्ड प्रोटेक्शन है, माँ चौराहे वाली आपकी फोर्थ प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन गार्ड, प्रोटेक्शन इन द सेंस प्रोटेक्शन गार्ड। अब आप जो प्रोटेक्शन सोच रहे हो वो वाला प्रोटेक्शन हेलमेट का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओके ना। उसके बाद आपका जो क्षेत्रराज
हैं वो आपके 5th प्रोटेक्शन है, ग्राम डेप्ट आपके 6th प्रोटेक्शन है, इष्ट देव आपकी 7th प्रोटेक्शन है, इष्ट देव आपके 8th प्रोटेक्शन है। तो अब सोचिए, मेरे को ऑलरेडी 6 के 6 प्रोटेक्शन मिल चुके हैं। जो नेगेटिव इफेक्ट छो नहीं सो है, कभी कभी थोड़ा हकला जाता हूँ, सो सॉरी फॉर डैट। ये वाले प्रोटेक्शन मिलने के बाद ऊपर से गुरु का, मेरे जो गुरु जी पूजनीय गुरु जी, उनका भी आशीर्वाद मिलने से मैंने ये सब कंप्लीट किया। उसके बाद उनका साधना भी किया। अब उनका साधना तो घर में हो सकता था नहीं, क्यों नहीं हो सकता था वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। अब समझिए, आपका एक हर ग्रुप में, अभी के टाइम पे हर एक ग्रुप में एक बंदा रहता है जो बहुत गाली देता है। अब क्या, आपको डर तो लगता है ना कि इसको अगर घर में लेके जाऊंगा तो ये मम्मी पापा के सामने में गाली बक देगा, तो क्या वो अपने स्वभाव या बिहेवियर को तो सेम रख रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या उसको ले सकते हो क्या नहीं, आपको इतना कैपेसिटी है। वैसे ही शमशान काली का भी है। मैं उनको अच्छा बुरा ये सब नहीं बोलूँगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उनको जो घर में बुला रहे हो, आप क्या उनके जो फेरोसस नेचर है उनको क्या सह सकते हो, क्योंकि घर के लिए वो नहीं बनी है। घर के लिए माँ गौरी है, महागौरी है, कात्यायनी है, ब्रह्मचारिणी है, और भी जो नवदुर्गा है, वैष्णो देवी है, इन लोग की पूजा करें। तो उनका तो क्रिमिसन ग्राउंड में ही हो सकता था, मैंने क्रिमिसन ग्राउंड में ही किया। प्रॉक्स मतलब 75% का मेरे को ये भी हुआ, 100% हो सकता है वो भी भाई बहुत ऊपर लेवल की है। और मैंने उनको वैसा मंत्र मेरे गुरु ने उनको मेरे को दिया भी था नहीं कि उन डायरेक्ट प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। भाई इट्स नॉट इजी एट ऑल, मतलब सालों लग जाते हैं। अब बाय द गॉड ग्रेस मेरे को तो बहुत जल्दी हो रहे थे, मैं ठीक भी कर रहा था, सब कुछ अनुभव भी बहुत अच्छे खासे हो रहे थे। अच्छे खासे इन द सेंस सॉरी फॉर डैट, ठीक हो रहे थे, जैसा बोला गया था मेरे को वैसे ही हो रहा था। तो उनका उसका इष्ट देव मैंने काल भैरव जी का किया, उनका भी क्रिमिसन ग्राउंड में था। उनका थोड़ा साधना लंबा था, 51 दिन का साधना था, बीज मंत्र का साधना था उनका। तो उनका भी प्रोक्स ये मिला, आशीर्वाद मिला मेरे को। अब उसके बाद मैंने साधना करना स्टार्ट किया। अब बेसिक कोर्स हम क्यों बोलते करवाना पड़ता है, देखिए बहुत तरह के जो उच्चारण होते हैं आप डायरेक्टली सुन के नहीं ये कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, मीनिंग अगर नहीं समझेंगे तो कैसे। अब अगर आप रट्टू टोटा होंगे तो तब के लिए तो हो जाएगा, ठीक है, आपने साधना कर लिया, सिद्ध भी हो गया। अब देखिए जब बड़े शक्ति का ये होता है ना, डायरेक्टली कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं, उनका बस कृपा प्राप्त होता है आपको स्टार्टिंग में। धीरे 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 जब जितनी आपकी ऊर्जा या लाइफ एनर्जी बढ़ेगी उतने ही चांसेस बढ़ते हैं प्रत्यक्ष दर्शन की, बिकॉज दे आर हाई एंटिटीज। आई गेस यू गेट इट राइट। सो इसके बाद साधना लाइन में आए, लोगों की थोड़ी हेल्प भी करना स्टार्ट किए कि प्रॉब्लम्स हो। अब उसके बाद हमको उपाधि मिली इस नाम की, रुद्र मातंग जी। क्योंकि हमको गुरु दीक्षा जब मिला, गुरु दीक्षा मिलने में मेरे को ये सब करने के बाद ही गुरु दीक्षा नहीं मिला था, मेरे को भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे उसके लिए। मतलब वो तो मेरे को शिष्य लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, बिकॉज ऑफ माई फिकल माइंडेड नेचर। तो मेरे को पहले प्रूफ करना पड़ा। पहले तो ये साधना की, ये साधना करने के बाद भी मेरे को 1-1.5 महीने लग गए उनको प्रूफ करने के कि नहीं लीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। मतलब मैं तो कम से कम दिन में कम से कम 25 से 30 मैसेज तो बस इसी के रिलेटेड करता था। मतलब मैंने उनको करीब पका ही दिया था कि कीजिए कीजिए कीजिए, लीजिए 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 लीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। लास्ट में उनको लेना ही पड़ा। जीत हुई, जीत तो नहीं, उनको भी पता था, बस ही वाना चेक इट। सो गुरु दीक्षा मिली, उनका मंत्र मिला, और माँ मातंगी उनका बीज मंत्र संफुटिक करके मेरे को मिला। अब उसका अगर अनुभव जानना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि वीडियो कितना भी लंबा हो, एक जो नए साधक होते हैं उन लोग को एक अच्छा खासा ये देना चाहूँगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहूँगा तो कैसा होता है। सो उनका जो ये था वो थोड़ा भयावह था, क्योंकि मेरे को पहला बात तो मंत्र थोड़ा छोटा भी हो,
फिर भी सॉरी सात अक्षरी बीज मंत्र था, तो वो किया। उसका रोज़ 21 माला जाप था। और क्योंकि देखिए मंत्र छोटा हो, लेकिन अगर पावर बहुत होगा ना, तो इतना हीट जनरेट होता है आपके बॉडी में कि आप सहन सहन नहीं कर पाते। बहुत लोग, मेरा तो पहला 3-4 दिन तो मैं तो मतलब ठंडी का मौसम था जब मैं कर रहा था, मैं तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सहारा डेजर्ट में चला गया, इतना पसीना आता था। मतलब साधना करने बैठा हूँ तब मैं, जो वस्त्र है ऐसे भी ढीले ढाले वस्त्र पहनना पड़ता है, तो रेड कलर का ये रहता था सब। ऊपर से और गर्मी, उसका तो हवन भी रहता है रोज का रोज का, मेरा हवन भी रहता था। 1000 माला बोला, 1000 मंत्रों का हवन भी रहता था। तो ये था मेरा, जो गुरु दीक्षा का मेरे को ये मिला था, ये था 7,25,000 का जाप था, तो लंबा भी था बहुत। और मेरे को 3 महीने के अंदर पूरा भी करना था, मतलब 91 डेज के अंदर। अब हिंदी में क्या बोलते तो याद आ रहा है नहीं, बिकॉज आई एम बंगाली ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो 91 शायद नहीं, 91 तो 51 को बोलते, जो भी हो 91 डेज का था। तो उसके अंदर मेरे को कंप्लीट भी करना था। तो इतना गर्मी होता था, अब से मतलब बोल के मैं समझा नहीं सकता, इतना गर्मी लग रहा था मेरे को। तो उसका जब अनुभव होना स्टार्ट हुआ, मतलब पहला बात तो जब माँ मातंगी की आप करोगे ना, पैरेट दिखना आपको बहुत स्टार्ट होंगे। मतलब यार ऐसे भी मेरे को तो पहले पहले लगा था, मेरे को ये पता नहीं था। मेरे गुरु ने बोलते जो अनुभव हो गए मेरे को बताना, उस हिसाब से मैं बोलूँगा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो पैरेट दिखना मेरे को पहले तो, अब हमारे यहाँ पे पैरेट्स तो ऐसे भी ठंडे के टाइम पे आते हैं, तो मेरे को लगा कि ठीक है। अब घर के अंदर पैरेट्स घुस रहे हैं वो थोड़ा अलग बात है। तो घर के अंदर पैरेट्स घुस रहे हैं, आई ये तो नहीं होता है। अब ये पहले तो एक दो, उसके बाद जितना साधना आगे जा रहा था उतना पैरेट्स के मतलब ये स्टार्ट हो रहे थे। अब ऐसा टाइम आ गया लास्ट का टाइम, तब फरवरी मार्च का टाइम था, तब पैरेट्स के जाने का टाइम हो जाता है उल्टा। तब तो मेरे घर के अंदर हमेशा मतलब आए दिन मतलब 3-4 पैरेट्स तो रहते ही थे। अब मम्मी से मैं छुपा के रखता था, मेरे रूम पे रहते थे। मम्मी पूछती थी इतना गंदा क्यों हो रहा है, अब उनको क्या बताऊँ कि पैरेट्स रहते थे। सो और रात के टाइम जब साधना होती थी मेरे बैल्कनी के वहाँ पर, अरे बाप रे पूछिए मत, मतलब कहाँ से रात को इतने पैरेट्स आ जाते थे मेरे को पल्ले नहीं पड़ता था कभी भी। मतलब 25-30 पैरेट्स मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, मैं नॉट मेरे ऊपर बैठे हुए थे, मेरे बैल्कनी के ऊपर का जो एरिया है सनसेट है वहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे। अरे यहाँ इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं। अब मेरे साधना का क्या ये था, मेरे सिर के ऊपर कोई छत नहीं हो सकता था, तो जो सनसेट है उसके बाहर निकल के, अब मैं जब देखा था, देख के मतलब आई वॉज लिटरली एवरी नाइट आई गेट एस्टोनिश फ्रॉम वेयर द हेल सो मेनी पैरेट्स आर कमिंग, एंड वो हमेशा जगह हुए लगता था कि मेरे को ही दिख रहे हैं। सो 91 डेज को अब जब 51 डेज हो गए, लास्ट के 40 डेज, तब तबीयत थोड़ा बिगड़ना स्टार्ट हुआ। तो मैंने बोला कि मुझे हाँ अब तो ऊर्जा आ रही है, गर्मी भी लग रही होगी बहुत है। हाँ गुरुजी गर्मी तो मैं पूछिए ही मत, इतना गर्मी लग रहा है कि सहा नहीं जाता है। उसका जब भवन होता है तब तो लगता है जो फट जाऊंगा अब अंदर से। वैसे ठीक है, तो उन्होंने मेरे को एक शरीर शुद्धिकरण मंत्र दिया। उससे क्या होता है, देखिए हम लोग को ऐसे ही तो ब्रह्मचार्य का पालन करना ही पड़ता है। ब्रह्मचार्य रहता है, उसके बाद मांस मंडी मछली अंडा शराब ये सब नहीं खा सकते हैं। उसके बाद और भी रहते हैं चीज़ें, तो वो तो चल ही रहा था। अब उस ऊर्जा जो आ रही थी मेरे अंदर, जो उनका जो कृपा तो हो रहा था, ऑब्वियसली पैरेट्स दिखना मतलब कृपा हो रही है, और दिन के दिन वो बढ़ भी रहा था। मतलब क्या, ओके सी इज हैविंग अ आई ऑन मी, आई एम सीइंग यू लाइक दैट। तो उसको उसके लिए क्या किया जाता है, शुद्धिकरण, जैसे हम जिसको हम लोग न्यास विनियोग कहते हैं, कि एक एक बॉडी पार्ट्स को टच करके ये किया जाता है कि जागृत किया जाता है। इसी टर्म्स में बताए तो जागृत किया जाता है, जहाँ पे देवी देवता का वास होता है। तो वो करने के बाद राहत मिलती थी, क्योंकि पहले तो उसके बाद वो करना पड़ता, तो उसके बाद साधना में बैठना पड़ता था। सो ये करने के बाद भी राहत मिलती थी कि चलो अब थोड़ा ठीक है। क्योंकि किसको पसंद होगा कि अंदर से इतना गर्मी होना कि लगता था कि ज्वालामुखी की तरफ फट जाऊंगा। तो उसके बाद विश्वास नहीं करेंगे, 91 डेज जब हुआ, इतने सारे पैरेट्स थे, मतलब मैं हवन भी नहीं कर पा रहा था ढंग से। मतलब लग रहा था कि अभी पैरेट उसी के अंदर ना गिर जाए, इतना डर लग रहा था। तो हवन कंप्लीट हुआ। अब मेरे को क्या बोला कि ध्यान मुद्रा में जाके और ध्यान लगा के उनका अभिषेक करना है,
ध्यान में वो, अब देखिए, जब आपके कान के सामने होता है चिंची चिंची आवाज़ होता है ना, तो करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरे को बोल दिया गया था सख्तली कि आप उनको वो ये नहीं कर सकते, तब मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल, क्योंकि अगर आप मुंह से आवाज़ निकाल लिया आपको फिर से 21 माला जाप करना पड़ेगा। क्यों? मुंह से ऊर्जा निकल गई मेरी उस टाइम के लिए। अब क्योंकि तब ऊर्जा एकदम पैक्टअप रहता था, तो उसमें ध्यान करना रहता, गुस्सा भी बहुत आता था, क्योंकि देखिए जब आपके शरीर के अंदर बहुत एनर्जी होगा ना, किसी भी इन टर्म्स ऑफ वे में वो निकलना चाहेगा, तब उसी को कंट्रोल करने का काम एक साधक का रहता है, उस फ्लो ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करना। तो ये भी किए। अब ध्यान मुद्रा में अब जब गए, फटाक से मेरे को मतलब ऐसा अनुभूति हुआ या ऐसा फील हुआ कि जो पैरट्स है ना, वो धीरे धीरे किसी का रूप ले रहे हैं। मतलब लगा फॉर अ सेकंड जैसे लग रहा था मेरा थर्ड आई एक्टिवेट, क्योंकि मैंने अपने दोनों आँख को मतलब टच करके देखा, मेरे दोनों आँख बंद थे लेकिन मेरे को दिख रहा था पूरा। अपना बैल्कनी से लेके मैं मुंडी वुंडी घुमा रहा था, मेरे को सब दिख रहा था। मैं जो अबे आँख बंद है तो मेरे को कैसे, और मैं देख रहा था मेरे हाथ दोनों नीचे है, तो मुझे लगा कि थर्ड आई ओपन कैसे हो गया। तो मैं वहाँ पे भी टच कर रहा था, वहाँ पर तब के लिए अंधेरा हो रहा था, लेकिन कोई फील भी, तो मैं सोचा नहीं नहीं, अब कुछ देर के लिए, क्योंकि वो किया मेरा ये भंग हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। फिर से मेरे को ध्यान मुद्रा में जाके ये करना पड़ा, वहाँ पे फिर से 1.5 घंटा ज़्यादा लग गया, कि ध्यान मुद्रा इतनी ईजी नहीं होता है। तो फिर से वो सेम चीज़ देखा कि धीरे 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 धीरे, पहले देखा था वो लोग सौम्य, अब थोड़ा उग्र रूप से वो लोग बिहेव कर रहे थे, और रूप तो ले रहे थे लेकिन थोड़ा उग्र, मतलब उन पैरट्स के आंख में देख के समझ में आया था कि वो गुस्से में है। तो मेरे को एक मंत्र दिया गया था, एक मुद्रा दिया गया था, जिनसे उनको शांत करने का ये दिया जाए कि मेरे से मुँह माफ़ हो गए, गलती हो गया है, मेरे को माफ़ कर दीजिए। मैं नवीन साधक हूँ, मेरे को आपका ये दीक्षा मिला है, मैं नया हूँ, अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई है तो मेरे को माफ़ करें, क्षमा प्रदान करें। तो ये करने के बाद मतलब अब आप लोगों के मन में क्या आता होगा कि हे वत्स, तुम्हारी जो इच्छा है मेरे को बोले, मैं पूर्ण कर दूंगा। एक्चुअली में ऐसा लेकिन नहीं होता है, क्योंकि मेरे को जितना भी याद है, पहला बात तो ये याद रहता है नहीं, बहुत अगर अच्छी खासी साध्यता ना हो तो याद रहता है नहीं, लेकिन मेरे को जितना भी याद है, शी वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक जस्ट लाइक माई मदर। और उनका जो एक्सेंट था वो नॉर्मल हिंदी की तरह था, जैसे नॉर्मल एक मम्मी और बेटे बात करते हैं वैसे ही। इतना मेरे को याद है, तो जितना मेरे को याद है वही बता रहा हूँ कि मैंने उनसे बोला कि मैं इस लाइन पे आया हूँ, मेरे को इन लोगों की हेल्प करना है, लेकिन अपना पेट भी पालना है, तो आप बस कृपा दे मेरे को, आपका कृपा जो मेरे ऊपर है, अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मेरे को समझा दे और समाधान करे। और हाँ, लेकिन ऐसे समझा कि मैं उसको कभी भूलूँ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को मार दें। तो वो इतनी अच्छी तरीके से वो हंसी उस टाइम पे, मतलब मेरे को लगा था कि भगवान है, मतलब हम लोग तो ऐसे उन लोग का आइडलाइज करते हैं वैसे, जो क्या ना क्या है, ऊपर से महाविद्या। लेकिन एट दैट टाइम इट वाज लाइक सो मच नर्चरिंग, आई कैंट एक्सप्लेन इट टू यू। सो वो वाला भी हुआ। वो जब मैंने अपने गुरुजी को बोला, वो बोले एक बार में हो गया, क्योंकि गुरु मंत्र एक ऐसा चीज़ है ना, लोगों को कई कई साल लग जाते हैं कंप्लीट करने में, क्योंकि पहला बात तो ये 7,25,000 का जाप होता है, और उसको अगर 91 से डिवाइड करें, सो कितना होता है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। रोज़ मेरे को कम से कम 8,000 जाप करना पड़ता था, मतलब 80 माला। तो समझ सकते हैं, एक लाइन का मंत्र भी होगा तो टाइम तो लगेगा, ऊपर से उतना ऊर्जा का ये, तो वो उन्होंने मेरे को बधाई भी दिया, मेरे जो गुरु भाई भी थे उन्होंने भी मेरे को बधाई दी। तो इस तरह से मेरे साधना लाइन पे आया। उसके बाद लोगों के अब अच्छे तरीके, क्योंकि अब मैं शक्तियों से बात कर पाता था, कुछ कुछ थर्ड आई का भी, तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो समझ में आ जाता था, वो एक सेंसेशन आ जाता है। सॉरी फॉर डैट। थोड़ा इंडाइजेशन, कल परसों ही हम दो मरीज़ों का इलाज किया है, तो उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो मेरे ऊपर आ गया है। हाँ, उनके ऊपर उच्चाटन क्रिया किया गया था, तो उसी का काट किया हूँ, तो तबीयत भी बहुत ख़राब है, इसलिए कुछ दिन से मैं वीडियो भी डाल नहीं पाता, क्योंकि उनके काम में व्यस्त था। वो दूर की बात है, जहाँ पे थे। तो
देखिएगा जहाँ पे प्रेत का वास होता है ना, जो लोग थोड़े मतलब साधना वाधना किए हैं, साधना की इन लाइन से जुड़े हुए हैं, या कम से कम आराधना भी उस टाइप के करते, तो उनको समझ में आता है जहाँ पे प्रेत बाधा या भूत बाधा या पिशाचिनी बाधा रहता है, वहाँ से मतलब मांस जो सड़ जो सड़ा हुआ मांस जब जलाया जाता है ना, उसका एक बू होता है ना, उस तरह का वहाँ से बदबू आता है, तो वो मेरे को आता है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप ये साधना करते हो ना, आपका घर का भी शुद्धिकरण होता है। कैसे? देखिए, जब आप पहला बात तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि आप जब घर में पूजा करते हो ना, आपको लगता है कि, रुकिए अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब आप किसी शक्तिपीठ में जाते हैं या कहीं भी जहाँ पे मेन कोई भी देवी देवता का जहाँ पे स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित स्थापित है, वहाँ पे देखिएगा अगर आप कोई अरदास लगाते हैं या फिर कुछ मांगते हैं, दिल से मांगते हैं, तो वो पूरा हो जाता है। लेकिन वही चीज़ घर में क्यों नहीं होता है? बहुत लोग ये पूछ सके अगर भगवान हर जगह, तो मैंने जब घर में ये करता हूँ तो वहाँ पे क्यों नहीं होता है, जब बाहर किसी शक्तिपीठ या किसी अच्छी जगह पे जाकर करता हूँ वहाँ पे क्यों हो जाता है? समझिए बात को। देखिए, मैंने जैसे वो प्रोटेक्शन समझाया था कि पितृदेव, कुल देवी, कुल देवता, माँ चौराहे वाली, उसके बाद क्षेत्रराज, ग्राम देवता, इष्ट देव, इष्ट देवता, इष्ट देवी, 8 इस तरह के प्रोटेक्शन जैसे होते हैं, वो एक बैरियर भी होते हैं। क्यों? जब तक आप अपने पितरों, आपके क्या है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका है, तो उनका जब तक ब्लेसिंग नहीं होगा, आपका पहला प्रोटेक्शन बैरियर हटेगा नहीं। वो बैरियर क्या होगा, एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटेक्शन में। क्योंकि शास्त्र मत से बोल सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उनसे भी मैं बता सकता हूँ आप लोग को कि जब तक आपका पितर आपसे खुश नहीं है ना, घर में पैसों की प्रॉब्लम, क्लेश, झंझट या फिर नेसेसिटीज़ का पूरा नहीं होना, ये लगा रहता है। ये वाला पहला चीज़ हुआ। अब सेकंड आता है कुल देवी। देखिए, आप किसी न किसी कुल से तो डिपेंड है ना, ऐसा तो नहीं कि आप आसमान से टपके हो। अभी तक इस धरती पे बस एक ही महागुरु हैं जिनको जो जन्मे नहीं है, उनका प्रादुर्भाव हुआ था बस। तो वो एक ही है जिनका कोई कुल नहीं है, इसलिए वो हर जो माँ कुरुकुल्ला देवी है उनके गुरु हैं। अब कौन है वो मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पे ये सब गुप्त विद्या है जो शिष्य को ही दिया जाता है, गुरु परंपरा से शिष्य को ही मिलता है। लेकिन जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत है। ये भी हर जगह मिलेगा नहीं आपको, जितना मैं बोल रहा हूँ या जितना अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। वो जो यूट्यूब चैनल बोला वहाँ पे मिलेगा, और ढूंढ ढांड के शायद ही और कहीं पे मिलेगा। ये सारे यूट्यूब पे हम तीनों का ही इस तरह का चैनल होगा। मेरा तो अभी नया है बस, बाकी इन दोनों का है। तो मेक श्योर यू ऑल्सो, इफ़ यू वाना गेट द रियल और गुड गाइडलाइंस और गाइडेंस इन दिस फील्ड ऑफ साधना आराधना, डू सब्सक्राइब their channel first, then my channel. Why? Because they have a lot of more experience than me and they are much more educated in terms of this. क्योंकि मैंने कहा है वो उन दोनों को देख देख के मैंने सीखा है, और उनमें से एक मेरे गुरु भी हैं। तो समझ लीजिए, मैं तो अभी बस एक शिष्य साधक हूँ। तो मेरा भी अब तक पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं वो नेक्स्ट किसी ये में बताऊंगा। अभी तो ये बस नॉर्मल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। किसी दिन पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे इंटरेस्ट आया, नहीं आया। ये तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ड्राफ्टिंग काइंड ऑफ दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो मेरे मन में आ रहा है अभी, इसमें बहुत चीज़ें छूट जा रहे हैं, बहुत चीज़ें बोल रहा हूँ, तो ठीक से हो नहीं रहा है। जो दिल में आ रहा है वही आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई ना एडिटिंग है ना कुछ है। क्योंकि अगर एडिटिंग रहता, मैं जब ढकाल ले रहा हूँ या फिर मेरे को काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो रही है, तब मैं उसको एडिट कर देता जिस। तो अगर ये नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका थंबनेल भी कैसे लगाऊंगा। क्योंकि या आई एम एन यंगस्टर बट स्टिल आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट एडिटिंग एंड दैट्स द फैक्ट। सो कहाँ था? हाँ, बैरियर्स के बारे में। तो आप भी किसी कुल से बिलोंग करते हो
तो जब तक आप कुल देवी को या और कुल देवता को खुश नहीं करते हो, तब तक वो भी ऐसे बैरियर ही काम करते हैं कि आप मेरा ही पूजा नहीं कर रहे हो तो आप किसी और की पूजा को क्या करोगे। ये हुआ। उसके बाद माँ चौराहे वाली। देखिए, कोई भी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी हाकिनी पिशाचिनी रूही रूहा भगवान, उनको रास्ते से ही आना पड़ता है, या फिर अगर आपके ये से समझाए तो वो लोग डायरेक्ट प्रकट नहीं होते हैं, उनका भी एक रास्ता है आने का। तो जब वो आते तब माँ चौराहे वाली उनको रोकते कि मेरे को ही अब तक ये नहीं मिला है, मेरे को ही ना पूजा मिली है ना भोग मिला है या कुछ भी मिला है, तो मैं आपको कैसे अलाउ करूँ। और यहाँ पे भगवान भी बंदे हैं क्योंकि उन्होंने उनको वचन दिया है कि जब तक आपका पूजा नहीं होगा हम नहीं आएंगे, हम नहीं आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इजीली समझाए तो अगर एक स्टूडेंट स्कूल का भी हेड 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 बॉय या हेड बॉय है, राइट, या हेड बॉय, सॉरी फॉर दैट रिंग, अगर हेड बॉय, उसको भी क्लास के अंदर मॉनिटर का ही बात सुनना पड़ता है। हाँ, पूरा स्कूल का वो हेड बॉय तो हेड स्टूडेंट तो है, लेकिन क्लास के अंदर मॉनिटर लेकिन सबसे ऊपर है, राइट। वैसे ही यहाँ पे आपके वो भगवान कितने भी बड़े हो, लेकिन जब आप कि चौराहे पे आते तब माँ चौराहे वाली उनको रोक सकती, उनको अधिकार है इसका। वो हुआ। उसके बाद क्षेत्र राज साधना। क्षेत्र राज साधना क्या होता है, आप देखिएगा कि आपके जगह पे कोई वीर है या कोई स्थान दिया गया है जो पहले कोई बड़े तांत्रिक थे या घोर से थे या नाच से थे या साथ थे या वैष्णव थे, जिनका शादी नहीं हुआ था। एक्चुअली ये गौर करने की बात है, जिनका शादी नहीं हुआ था, तो उनको एक स्थान दिया जाता है और लोग वहाँ पे जाकर माथा टेकते हैं या अपनी मनोवांछित इच्छा को बोलते हैं, जो मैक्सिमम टाइम्स पूर्ण हो जाता है। सो उनका भी ये करना पड़ता है, उनका भी ये साधना है, क्योंकि वो भी नहीं आने देंगे कि मेरे को ही अब तक पूजा नहीं मिले, मैं आपको कैसे अलाउ करूँ। ये हो। अब ग्राम देवता। ग्राम देवता कौन है, जो कि पूरे एक एरिया के ये एक्चुअली ग्राम देवता बोलना सही नहीं है, लेकिन ग्राम देवता ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ग्राम देवता में देखा गया है कि कलुए रहते हैं या कोई शक्ति, अब वो उपशक्ति भी हो सकती है अच्छी और सकारात्मक शक्ति भी हो सकती है, लेकिन उनका काम क्या होता है, पहले के जब राजा महाराजा रहते थे वो अपने गुरुओं के द्वारा यहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई शक्ति को स्थापित कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जब उनके दुश्मन आए वो शक्ति उनको रोके, राइट। तो अब उनका भी ये रहता है, पूजा का ये रहता है, उनको भी खुश करना पड़ता है ना। वो लोग भी भगवान को बोलेंगे मेरे को अब तक नहीं मिला है तो मेरे को भी चाहिए, तो आपको उनको भी प्रसन्न सॉरी उनको भी प्रसन्न करना पड़ेगा। अब ज़रा थोड़ा हट के बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि मेरे को एसिडिटी हुआ है, लेकिन एक्चुअली नहीं। मैं कल से 3 बार वॉमिट कर चुका हूँ, तबीयत बहुत ही ख़राब है। सुबह में भी ये 2 बार वॉमिट हो चुका है मेरा। अब लगता है फिर से होगा, क्योंकि वॉमिट के पहले मुंह में वो जो सलाइवा होता है वो भी भटता है धीरे धीरे और इससे के ढकार भी आते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा समझिएगा। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। उसके बाद आपके इष्ट देव इन द सेंस कि बचपन से आप जिस भगवान को मानते हो, प्यार करते हो या पसंद करते हो, कोई भी टर्म लगा सकते हो। मैं तो भाई बोलूँगा मैं जिस भगवान से प्यार करता था, सीधी बात। क्योंकि मेरे को बचपन में दादी काली के बहुत सपने आए हैं, बहुत सपने आए हैं। मतलब वो मेरे को खुद समझाती थी। कभी कभार मेरे मम्मी के रूप में उनका दर्शन होता था। मतलब हाथ में खड़ग तो रहता ही था, हाथ में खड़ग, लेकिन इतना तेजस में होके भी इतना जो नर्चरिंग या एक मम्मा का जो प्यार है ना, वो मतलब सपने में ये होता था। वो मेरे को डायरेक्ट बोलती थी क्यों बदमाशी करते हो, बदमाशी मत करो, अच्छे बच्चे की तरह रहो। इस तरह मेरे को समझाती थी। अब तब तो पल्ले पट्टा था नहीं, बच्चे थे। अब जब सोचता हूँ कि ये थे, कभी कभार तो मुंह से निकल ही जाता है अभी तो आपको तो इतना पूजा भी कर दिया, साधक भी बन गया, अब तो कभी कभार दे दिया करो सपने में।
लेकिन होता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, लेकिन बचपन में जो एक वो निस्वार्थ प्रेम था ना, वो कितना भी आप कर लो, आप जब यंगस्टर हो जाते हैं या 18 का एज क्रॉस हो जाता है, तो थोड़ा भी हो तो उसमें स्वार्थ आ ही जाता है। ये एकदम सत्य बात है, एकदम सच बात है, आप थोड़ा सोच के देखिएगा। तो ईष्टदेव, क्योंकि ईष्टदेव लास्ट में जाके ईष्टदेव या ईष्टदेवी बोलेगी, बोलेंगे या बोलेंगी कि मैं तो इनकी ईष्टदेव या इष्ट देवता हूँ, मेरे को भी तो पूजा मांगता है। तो उनका भी ये होता है। उसके बाद जाके आप देखिएगा, जब इतने सारे प्रोसेस आपको कंप्लीट, ये देखिए बेसिक कोर्सेस हर लोगों के लिए, वो गुरु दीक्षित हो या नहीं हो, ये हर लोगों के लिए है। क्यों? फिर क्या, आप अगर गुरु दीक्षित भी नहीं होंगे, आपके पास इतने सारे प्रॉब्लम के टाइम ये लोग आपको बचाएंगे भी, और आपको ये लोग अच्छे और बुरे वक्त में बचाएंगे भी, और उस बुरे वक्त से उभरने में भी हेल्प करेंगे। तो आप सभी को, मेरे व्यूवर्स उतने अच्छे नहीं हैं, मेरे को अब तक कम से कम एक हफ्ते में मेरे को बस 15 व्यूज़ आए हैं, बट जो भी देखें उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम बेसिक कोर्सेज करें। अगर हमसे करना चाहते हैं तो हमसे करें, अगर किसी और से करना चाहते हैं उनसे करें, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करें, क्योंकि आपका खुद का फ़ायदा है इसमें। अ, इसका भी फ़ी तो होता है, फ्री तो देंगे नहीं, क्योंकि हर फ्री का चीज़ हानिकारक होता है। कोई भी गुरु भी आजकल फ्री में कुछ, पहले के टाइम पे भी जब गुरु कोई भी शिष्य गुरु को धारण करते, वो ग्राम गंज शहर हर जगह घूम के एक भिक्षुक की तरह या एक बेगर की तरह घूम घूम के पैसा पैसा बोलिए, चावल बोलिए, या जो खाने की वस्तुएं होते हैं वो एक जगह एकत्रित करते थे, और गुरु को आके गुरु दीक्षा के हिसाब से देते थे, भिक्षुक बन के, कि मैं अभी भिक्षुक हो चुका हूँ, मैं आपको अपने गुरु का स्थान देना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए ये किया है। अब तब के गुरु भी बहुत तेजस्वी थे, उनको समझ में आ जाता कि अपने घर से ये सब करके लाया कि सही में। अब जो लोग सच में ये करते थे उनको वो शिष्य के रूप में मानते थे, और जो लोग झूठ का ये करते थे उन लोग को वो लोग शिष्य नहीं बनाते थे। अगर आप मेरे पास भी ये करेंगे तो मैं भी पहले आपको ये बेसिक कोर्सेस ही कराऊंगा। क्यों? मेरे को भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि आप लोग के कैपेबल हो। अगर कैपेबल नहीं हो तो मैं क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा और आपने उसका एक बार भी जाप किया तो आपके फुल लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, राइट। अब लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, पैसों के मामले से नहीं, आपके ऊपर जब भी कोई विपदा आएगी, कुछ भी आएगी, वो पहले मेरे ऊपर आएगी, क्योंकि आई विल एक्ट एज ए प्रोटेक्शन गार्ड देयर, एज ए प्रोटेक्शन बैरियर, एज एन प्रोटेक्टर। सबसे जो मेन आघात है वो मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने तो ये बस बेसिक कोर्स, उसके बाद आएगा गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र लास्ट में क्या, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा पहले गुरु के ऊपर आएगा, उसके बाद आपके इष्ट देवी उसको पहले गुरु संभालेंगे, उसका अगर नहीं संभाल पाए उसका इष्ट देवता संभालेंगे। इस तरह करते करते आपके पास, तो सोचिए कितने सारे बैरियर्स, तो कैसे कोई भी प्रॉब्लम आएगा। अगर मेरे को भी काट के चला जाए, मैं संभाल नहीं सका, मेरी ऊर्जा उसको संभाल नहीं सकी, इष्ट देवता संभाल ही लेंगे, वो देवता हैं। तो इसलिए बेसिक कोर्सेज करिए। अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 7449370578। हमारा और कोई नंबर नहीं, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि हम भी व्यस्त रहते हैं लोगों के कामकाज में, अपने भी, मेरा भी कामकाज रहता है, मैं भी कोई वेले बैठा नहीं रहता, पूजा रहता है, साधना रहती है, उसके बाद मेरी जो स्टडीज़ है उनको भी करना पड़ता है। मैं कभी कभार अपने बुक्स दिखाऊंगा, आप देख के हकला जाएंगे कि भाई ऐसा भी होता है क्या। सॉरी। जिनको बेसिक कोर्सेज करना है वो मेरे साथ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं शुल्क बता दूंगा वहीं पे। अब देखिए शुल्क क्यों लिया जाता है, पहला बात तो आपके नाम पे वो मंत्र जागृत करना पड़ता है, आपके नाम पे संफटिक करना पड़ता है, उसके बाद भगवान को भोग लगता है। मेरे पितर आपके पितर से बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, देखिए कुल देवता पितर से बात नहीं कर सकते, लेकिन पितर से बात कर सकते थे। तो मेरे को अपना एड्रेस भी देना पड़ेगा, मेरे पितरों को मेरे तरफ से भोग दे के आपके पितरों से बात करवाया जाएगा। इसका बहुत प्रोसेस रहता है, जब आप शिष्य बनेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें भी बहुत पूजा का खर्चा रहता है। अब देखिए जी, हम तो अपने
पॉकेट से तो देंगे नहीं, ये सच बात है। तो आप यहाँ पे 7 साधनाएं करवाई जाएंगी। 7 साधना का शुल्क अगर एक साथ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक साधना करेंगे और एक शुल्क देंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुल्क क्या है, देना पड़ेगा, फ़ी देना पड़ेगा। फ़ी स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा यहीं वहीं पे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं बेसिक कोर्सेज करने के लिए कांटेक्ट कीजिए। तो आदेश आदेश, जय दादी शमशानकारी, जय बाबा काल भैरव। खुश रखो, खुश रखो।